हेलो, गुड इवनिंग गाइज। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, ये मेरे स्टूडेंट हैं लोकेश। इनके कुछ जनरली क्वेश्चंस हैं और बाकी सारे बच्चों के यही क्वेश्चंस होते हैं। ये कुछ कुछ क्वेश्चंस मेरे से क्लियर करने के लिए आए हैं, तो उनको मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और ठीक है, तो लोकेश आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यूपीएससी के सिलेबस में क्या होता है? यूपीएससी की सिलेबस में देखिए मैं बताऊँ तो यूपीएससी की जर्नी होती है, वो एक लंबी जर्नी होती है 2 साल की, जिसके अंदर सबसे पहले होगा प्रीलिम्स, फिर होगा मेंस, फिर उसके बाद होगा इंटरव्यू। प्रीलिम्स के अंदर 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है जीएस का, एक होता है सीसेट का। जीएस के अंदर क्या है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और सीसेट के अंदर क्या है, 100 क्वेश्चन मतलब 80 क्वेश्चन होते हैं और वो हमें 33% से क्वालिफाई करना होता है। मतलब मेरिट जो बनेगी वो जीएस से बनती है, सीसेट से नहीं बनती। सीसेट जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये बात रही प्रीलिम्स की। मेंस के अंदर क्या होता है, 9 पेपर्स होते हैं, 9 पेपर्स होते हैं, जिसके अंदर जो है एक ऐसे राइटिंग का पेपर होता है, 2 लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, 4 जीएस के पेपर्स होते हैं और 2 ऑप्शनल के होते हैं। फिर उसके बाद अगर प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, फिर इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं। यही इसका ओवरव्यू है। क्या हमें एनसीईआरटी जरूरी है पढ़ना? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एनसीईआरटी कोई कंपलसरी नहीं होता है पढ़ने के लिए। ये एनसीईआर ऐसा भी नहीं है कि एनसीईआरटी से ही हमेशा हमेशा क्वेश्चन आए, ऐसा भी नहीं होता है। एनसीईआरटी बस आपके लिए एक फाउंडेशन का काम करता है। मतलब फाउंडेशन में जिस तरीके से हम बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो हमें जो फाउंडेशन बनाते हैं, नीचे बेस बनाते हैं, जब हमारा वो मजबूत होगा तो हम हमारी बिल्डिंग कितनी भी मंजिल खड़ी कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा यूपीएससी के लिए भी यही करना होता है। यूपीएससी में क्या है, जब हमें एनसीईआरटी हम पढ़ लेते हैं तो इस तरीके से क्या होगा, तो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। हालांकि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, मेरा कारण ये है, मैंने एनसीईआरटी इसलिए नहीं पढ़ी है, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पे ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ाई जाती थी। तो जब एनसीईआरटी पढ़ाई जाती थी मैं उसको आज तक नहीं भूला, मुझे आज तक सारे कॉन्सेप्ट याद है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। एनसीईआरटी के अलावा मैं रेफरेंस बुक्स पे गया हूँ। क्या हमें यूपीएससी बिना कोचिंग के नहीं हो सकती? यूपीएससी बिल्कुल हो सकती है, बिना कोचिंग के भी यूपीएससी पॉसिबल है। लेकिन देखो, कोचिंग का रोल जो होता है ना, वो सिर्फ 5% होता है। कोचिंग में अगर आप जाते हैं तो बस इतना रोल होगा कि आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, फिर आप उनको घर पर पढ़ना होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि कोचिंग करने से यूपीएससी क्लियर हो सकता है। आपको कोचिंग के बावजूद भी आपको सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, चाहे आप कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें। लेकिन आज के टाइम में, आज का जो एरा है, डिजिटल एरा है, डिजिटल रिवॉल्यूशन हो चुका है, इतना टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ चुकी है कि आपको यूट्यूब पर फ्री में सारा कंटेंट मिल सकता है। यूट्यूब के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू, एआई के थ्रू आप खुद को बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं बिना कोचिंग के भी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ पर आप कोचिंग में 2-2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, तो आप घर पे ना क्या है, आराम इजीली आप कुछ भी, कोई भी सोर्स, कहीं से भी सोर्स लेके पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है किसे चूज कर सकते हैं? ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के लिए क्या होता है, देखो ऑप्शनल एक मेन सब्जेक्ट होता है यूपीएससी का। जिसने ऑप्शनल पर कमांड बना ली तो वो आराम से जो है सक्सेस हो सकता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के लिए हमें क्या होगा, सबसे पहले हमें 4 से 5 महीने तक लगातार क्या है, फोकस करना होगा जो हम सब्जेक्ट जीएस के पढ़ते हैं उन पर। फिर हमें ऑप्शन डिसाइड करना होगा। जैसे कि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन लेने के कुछ रीजन है। मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन इसलिए लिया है, मैंने हमेशा सब जो ऑप्शन लिया है, मतलब स्टूडेंट को क्या है, सब्जेक्ट जो ऑप्शन चूज करना चाहिए वो इस तरीके से करना चाहिए जो कि प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो सभी जगह उसकी इजीली मतलब क्लियर हो सके। इसलिए मतलब इस तरीके से ऑप्शन को लेना चाहिए। और मैंने लिया है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी लेने का कारण ये है कि मैंने जो ज्योग्राफी लिया है ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा, इसके अलावा मेंस में काम आएगा। मेंस का जीएस पेपर 1 पूरा क्लियर हो जाएगा और जीएस 3 के अंदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरमेंट, इकोलॉजी है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारा जो पार्ट है, ये अगर मैं ऑप्शन लेता हूँ तो ये तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारा सब्जेक्ट मतलब इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। बहुत बढ़िया रहा आपका ये। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।